सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो इल्म हासिल करने के सिलसिले में किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। और जोर से सुभान अल्लाह। व इन्नल आलिम यस्तगफिरुहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल मा, और बेशक जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है, यहां तक कि मछलियां समंदर के अंदर, पानी के अंदर मछलियां आलिम के लिए दुआए इस्तिगफार करती रहती है। व इन्न फज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब। हुजूर फरमाते हैं बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और बेशक उलमाए किराम नबियों के वारिस है। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, और बेशक अंबिया किराम ने दिरहमो दिनार तरके में नहीं छोड़े हैं, उन्होंने तरके में मीरास में सिर्फ इल्म छोड़ा है। तो जिसने इल्म हासिल किया उसने वाफिर हिस्सा पा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों, मैं मुल्क के ऐसी जगहों पर भी गया हूं कि जहां पूरे पूरे जिले में कोई एक भी हाफिज या आलिम नहीं है। जी, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेदारी है। जी, अगर ये मदरसे कमजोर हो गए तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले भी न मिल सकेंगे। इसलिए कदर करो कौम के उन उलमा की और उन हुफ़ाज़ की कि जो 10-10 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेशक अगर इनकी सही मानों में खिदमत नहीं की गई तो हौसले टूट जाएंगे और लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजने से परहेज करेंगे। हजरत इजाजत चाहूंगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए कारी मोहम्मद नसीम साहब या कारी मोहम्मद सईद साहब या कोई भी आलिम आपके दरवाजे पर रसीद लेकर के पहुंचे तो हिकारत की नजर से मत देखना। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तूने इस लायक बनाया है कि एक आलिम दीन मेरे पास आया है। उनकी खिदमत भी कीजिए, दुआएं भी लीजिए और मदरसे की भी खिदमत कीजिए। समझ गए आप? जी, और इन मदरसों का हमें हर हाल में ख्याल रखना होगा। 5 बच्चे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुए। अभी पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं कि कुरान पर हमला एक आम सी बात हो गई है। अभी सूडान में 2-4 रोज पहले एक खबीस आदमी मरा है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहा करता था, मगर मौत के पंजे से कोई बचा नहीं सकता। वो लखनऊ का एक पागल सुप्रीम कोर्ट गया था और 70 की दहाई में चंदूमल चोपड़ा नाम का एक शख्स बंगाल के हाई कोर्ट में गया और कहा कुरान से वो 26 आयतें निकाल दी जाए कि जो जिहाद की तरफ रग़बत दिलाती हैं। हजरत गिरामी, बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए। उन्होंने धरना देना चाहा। शदीद कल्बी तकलीफ हुई बंगाल के मुसलमानों को। तो हुकूमत बंगाल ने बंगाल के मुसलमानों से कहा कि बंगाल के मुसलमानों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से इस मुकदमे को खुद बंगाल की हुकूमत कोर्ट में लड़ेगी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लखनऊ का एक पागल गया था 26 आयतों को कुरान से निकलवाने। ऐसा निकला कुरान की आयत जैसी थी वैसे ही है, सुबह क़यामत तक वैसी रहेंगी। खुद उसका हाल यह है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, अगर कुरान की हक्कानियत पर किसी को शक है
तो 100 साल के लिए पूरी दुनिया की सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी किताब नहीं छपेगी, और 100 साल के बाद जब किताबों का नाम ले लेकर के पुकारा जाए तो कोई किताब भी सामने नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को पुकारा जाएगा तो मेरी कौम का ये छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के हाजिर होगा, जो दुनिया को ये बेदार करने की कोशिश करेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, सुभान अल्लाह। अरे सुन लो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इराक की धरती पर सुन लीजिए, इराक की धरती पर हलाकू खान ने एक नहीं हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये तारीख पढ़ के बता रहा हूं, कोई लफाजी नहीं है। हजारों मुसलमानों को कत्लेआम किया था। जब मुसलमानों की लाशें पड़ी हुई थी तो हलाकू खान ने कहा था, मैं देखता हूं कुरान को कौन दोबारा लाएगा, मैं देखता हूं कुरान कौन सुनाएगा, मैं देखता हूं कुरान कौन पढ़ेगा। अभी वो नादान ये बोल ही रहा था कि छोटा सा नाबालिग जख्मी बच्चा उसी लाशों में से उठा और कुरान की तिलावत करने लग गया। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाह 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 वाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान की नाजिल किया है। भैया जिसे जो देना हो वो इधर से दे दे, है ना। मैं ज्यादा 10 रुपए से खुश नहीं होता हूं, लोग मोहब्बत से सुन लेते हैं, मैं उससे खुश हो जाता हूं। और आलिम साहब जब तकरीर किया करें तो ज्यादा 10-10 के मत लेके चला करो। 10 या 20 जो भी, ये मत समझिए कि 1500 नहीं। तकरीर सुना करो, शायर साहब पढ़ा करें तो दे दिया करो, समझ गए। क्योंकि नाते नबी सुन करके कुछ देना ये हमारे नबी की सुन्नत है। मगर उसी शायर को ज्यादा जो जरूरतमंद भी हो और आपके नजराने का एहतराम भी करता हो। पेट भरे हुए को खिलाना कोई अच्छी बात नहीं है, भूखों को खिला दो तो सवाब पाओगे। वाह वाह वाह। अपने ये जो 10-10 के रुपए, 20-20 के करारे करारे नोट उड़ाते हो ना, ये कव्वाल नहीं है, ये जलसा है। हमने देखा है कि लोग मुंबई से आते हैं, क्यों? गांव में उर्स है। अब ये मुंबई से आए हैं कमा के, नए नए सेठ हुए, ऐसा पैसा उड़ाएंगे लगता है इनके बाप 2-4 करोड़ छोड़ करके गए। और जब जाने की बारी हो जाती है, आती है, तो कहते हैं इमाम साहब किसी से बताने की बात नहीं है, सब पैसे खत्म हो गए, हमारा मुंबई का टिकट करवा दीजिए, जाने के बाद सबसे पहले मैं आपका पैसा भेजूंगा। इसलिए मेरे भाई ये बनावटी सेठी अच्छी नहीं होती। जरूरतमंदों को पेश किया करो, खिदमत खल्क करो। आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो जरूरी नहीं कि एहसान झाड़ के दो, देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक दिन मेरे मदरसे में एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ था, चेहरा कुछ उतरा हुआ था, सबक याद नहीं था। मैंने डांट दिया तो रोने लगा। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? तो मैं समझ गया, मैं खुद उस रास्तों से गुजरा हूं। मैंने कहा बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया? तो बोले जी हजरत मैंने नाश्ता नहीं किया। तो मैंने कहा पैसे नहीं है? बोले जी हजरत मेरे पास पैसे नहीं है। आज भी मदरसे में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास नाश्ते तक के पैसे नहीं होते, और खुददार इतने होते हैं कि किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलते। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, इस बनावटी सेठी को खत्म करके अपनी पुश्त को मजबूत करो और मदरसों के लोगों की खिदमत करो, मदरसों की भी खिदमत करो। अगर ये सही हैं, सलामत हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी सलामत हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप हजरत को? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसका टेंशन आप छोड़ दो। इधर देखिए,
इसका टेंशन आप छोड़ दो कि कुरान को कोई मिटाएगा, किसी के बस का नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दे, चाहे हाई कोर्ट में, अल्लाह की किताब कोई बंदा कैसे मिटा सकता है? वो हजरत उमर चले थे कुरान को, इस्लाम को खत्म करने के लिए, वापस आए तो कलमा पढ़ते हुए कुरान सुन करके वापस आ रहे। बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन अगर किसी किताब के हैं तो कुरान के, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब को पढ़ करके लोग मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी कुरान है। कुरान अगर आतंकवाद का दर्स देता तो भारत के ये तमाम मुसलमान आतंकवादी होते। हमारी शराफत और हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों की कुर्बानियां ये बताने के लिए काफी हैं कि ये कौम आतंकवादी नहीं है, बल्कि दुनिया को नए रास्ते और तहजीब के रास्ते दिखाने वाली कौम है। सुनने आप मेरी बात। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन में आए हो, ये जुब्बा मैंने मजबूरी में सिलवाया है, वरना मैं इतने, ये सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, कपड़े फटे पहन लो, रूखी सूखी रोटियां खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। जमीनें बेच बेच के जहेज देने वालों, लोन निकाल निकाल करके लुच्चे लफंगों की जहेज की फरमाइशें पूरी करने वालों, अगर तुम्हें लड़के की जरूरत है तो लड़के वालों को भी तो लड़की की जरूरत है। अगर इसी तरह से जमीनें बेच बेच करके शादी होती रही तो आने वाले जमाने में तुम्हारे पास जमीनें भी नहीं रहेंगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि शादी की देरी की वजह से तुम्हारी बेटियां वो कदम उठा लें जो पूरी कौम को शर्मिंदा करा दे। इसलिए देर है अंधेर नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे करके कहता हूं, मेरी कौम रस्मों से बाहर निकल और हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह उसे 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मैं तो बहुत सारी जगहों पर जहेज के हवाले से लोगों को बेदार कर रहा हूं। और ये जहेज के फरमाइश करने वालों, जिन हाथों को खुदा के ससुराल के आगे फैलाते हो, उन्हीं हाथों को उठ उठ करके अगर खुदा के हुजूर रातों में फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों को नींद नहीं आ रही है। मैंने कितने ऐसे लोगों से मुलाकात की है,